हम पढ़ेंगे द मौर्यन एम्पायर के बारे में। ओके। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या हुआ था, मगध जो है वो एक मोस्ट पावरफुल महाजनपद था, जो कि अभी हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो मगध जो है वो नंदा डायनेस्टी के अंदर आता था। ठीक है, जिसको धना नंदा जो है इधर के रूलर थे। ठीक है, धना नंदा मगध डायनेस्टी के रूलर थे। एक्चुअली जब अलेक्जेंडर ने हमारे इंडिया पे इन्वेड किया हुआ था, जब अलेक्जेंडर ने हमारे इंडिया पे इन्वेड इन्वेड किया हुआ था, तो उन्होंने कुछ जो किंगडम्स थे उन पे ऑलरेडी विजय प्राप्त कर ली थी, मतलब सक्सीड कर लिया था। बट उन्होंने तक्षशिला और उसके कुछ किंगडम्स तक तो विन कर लिया था, बट वो मगध को जीतना नहीं चाहते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो इसलिए वो यहाँ से वापस अपनी जगह पे अफ़गानिस्तान लौट गए। ओके। जब अलेक्जेंडर अपने वापस अफ़गानिस्तान लौट गए, वहाँ के कुछ किंगडम्स जो हैं वो ऑलरेडी कॉन्कर कर चुके थे। ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने बैठा दिया किसको, सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, अब मगध डायनेस्टी का क्या हुआ। मगध डायनेस्टी में तो ऑलरेडी धनानंदा थे। एक और एरिया जो था वो कि डेवलप हो रहा था, वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्यन डायनेस्टी के राजा बने। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जब ये मौर्यन डायनेस्टी के राजा बने तो इनको इंडिया जो है वो कई सब कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड मिला, मतलब महाजनपद में डिवाइडेड मिला। तो उन्होंने सारे जो सब कॉन्टिनेंट्स थे उनको एक कर दिया। ठीक है, और मगध पे जो है वो धनानंदा पे ओवरथ्रो करके, मतलब उनको हटा करके उनको सक्सीड करके इन्होंने मगध को भी जीत लिया। ठीक है, इनके गुरु कब थे, कौन थे उस टाइम पे, चाणक्य, जिन्होंने इनको हेल्प किया हुआ था ये जीतने में। ठीक है, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता था, ये विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, किसको, चाणक्य को। ठीक है, अब इन्होंने मगध तो कॉन्कर कर लिया और बाकी के कुछ मौर्यन एम्पायर को भी कॉन्कर कर लिया। अब हमारे जो कुछ एरियाज थे जहाँ पे क्या कहते, अब वो किसने, या अलेक्जेंडर ने जो कि कॉन्कर किए हुए थे, जहाँ पे सेल्यूकस निकोटर को बैठाया हुआ था, तो वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, उनको कॉन्कर करने के लिए इन्होंने सेल्यूकस की बेटी से शादी कर ली, जिनका नाम था हेलेन। ठीक है, तो अब ये समझौता हो गया, अब हेलेन से इनने शादी कर ली तो ये इनके दामाद बन गए, तो इनको बाकी के किंगडम भी मिल गए। इनको एक लाइक ऑल ओवर नॉर्दर्न इंडिया में इनका पूरा कंट्रोल हो गया। अब अगर हम मेगास्थनीज में जो इंडिका बुक है उसके अकॉर्डिंग देखें तो कहा जाता है कि मौर्यन एम्पायर जो है वो चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में जो है बहुत ज़्यादा ग्रो किया हुआ था। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त ने जो है वो सारी स्टेट पावर जो है वो कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी के हाथ में दे दी थी। ठीक है, सेकेंडली उनके जो एम्पायर थे वो 4 प्रोविंसेस में या 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंस। फिर इनके जो है वो 4 कैपिटल्स थे, जो कि ईस्ट में तोसाली था। ठीक है, वेस्ट में उज्जैन था। ठीक है, साउथ में था इनका सुवर्णगिरी, और नॉर्थ में था इनका तक्षशिला। ठीक है, ये इनके 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स थे, और इनके जो राज्य का या इनकी खुद की किंगडम का जो कैपिटल था वो था पाटलिपुत्र। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से ये मेनली ट्रेड करते थे और मेनली डेवलप करते थे अपना एरिया। उसके बाद चंद्रगुप्त पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने एक लाइक ओपन कोर्ट जो है वो पीपल्स के लिए अलाउ किया हुआ था। ठीक है, फॉर पीपल्स प्रोविंस। फिर
इन्होंने जो है वो मेजर सिटीज़ कुछ डेवलप की, जैसे कि उज्जैन हो गया, तक्षशिला हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, ठीक है। ये सारे सिटीज़ इन्होंने डेवलप किए एज अ ट्रेड सेंटर्स। तो 24 ईयर्स ऑफ चंद्रगुप्त जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बीते। फिर इन्होंने जैन धर्म को जो है वो अपना लिया था, लाइक जैनिज्म का जो पाथ है वो इन्होंने फॉलो कर लिया था। और फिर सेल्फ मॉडिफिकेशन जो कि जैन्स का रिचुअल था, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ था। जैन्स का जो रिचुअल्स था यहाँ पे, उसको फॉलो करते हुए सेल्फ मॉडिफिकेशन ले लिया और फास्टिंग के थ्रू इनकी डेथ हो गई, जिसको बोला जाता है संथारा। दैट मीन्स फास्टिंग के थ्रू इनकी डेथ हो गई थी फिर कुछ टाइम बाद। तो दोस्तों अभी तक हमने ये कलिंगा वॉर के बारे में पढ़ा था, जिनमें मतलब अशोका ने जो है एंड में बुद्धिज्म को अपना लिया था। इसके बाद अशोका ने एक न्यू टर्म स्टार्ट किया, अशोकास धम्मा। ये हमने सुना हुआ होगा, ठीक है। बेसिकली क्या होते थे, पहले जो किंग्स होते थे वो वॉर करते थे, ठीक है। तो उनका होता था प्रैक्टिस कि टू टेक ओवर थ्रू वॉर, ठीक है। ये सारे किंग्स का प्रैक्टिस होता था कि सारे किंगडम्स जो हैं वो वॉर के थ्रू ही जीते थे। बट यहाँ पे इन्होंने अशोका ने अशोका धम्मा स्टार्ट कर दिया था। धम्मा बेसिकली मीन्स होता है धर्म, ओके। इन्होंने अपना एक न्यू रूल स्टार्ट कर दिया था, टू टेक ओवर थ्रू धर्म। दैट मीन्स कोई भी वायलेंस नहीं, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ आराम से नॉन वायलेंटली इस टॉलरेंस के स्पिरिट के साथ में को एग्जिस्टेंस रखना, ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने अपने लोगों से बोला हुआ था कुछ चीज़ें फॉलो अप करने को। इन्होंने अपने लोगों को बेसिकली ये 8 चीज़ें फॉलो अप करने को बोली हुई थी कि आप आपस में एटलीस्ट लव एंड रिस्पेक्ट बना करके रखिए, नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस कीजिए, चैरिटी कीजिए, ठीक है, सच बोलिए, एल्डर्स को बातें मानिए, ओबे कीजिए, रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स ऑल्सो, बी काइंड टू ऑल इंक्लूडिंग सर्वेंट्स एंड स्लेव्स। मतलब इन्होंने इक्वालिटी और जो नॉन वायलेंस था और मतलब एक रिस्पेक्ट या मोरल वैल्यूज जो है वो डेवलप की थी थ्रू अशोकास धम्मा। तो और स्टेट्स के लिए भी इनके कुछ रूल्स थे, लाइक इन्होंने पीस एंड हार्मनी प्रमोट की थी, ठीक है। अशोका ने कुछ रोड्स वगैरह भी बिल्डअप किए हुए थे, ठीक है। रोड्स, रेस्ट हाउसेस, वेल्स, हॉस्पिटल्स, जो कि लोगों के डेवलपमेंट के लिए हो, ओके। अशोका ने क्विक एंड इफेक्टिव जस्टिस जो है वो लोगों के लिए प्रोवाइड करके रखा था स्टेट में, ओके, जिनसे कि लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी सॉर्ट हो जाए। एंड इन्होंने कुछ नर्सरीज भी खोल के रखी थी, ठीक है, जिसमें मतलब मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह इजीली लोगों को लाइक मिल जाए, जो कि कॉमन पीपल होते हैं उनको इतनी इजीली सारी चीज़ें मिल नहीं पाती है। फिर इन्होंने कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी जो है वो हमारा अशोका ने ही स्टार्ट की हुई थी, लाइक इन्होंने बनाई हुई थी, ठीक है, जिसमें ये एनिमल्स की किलिंग वगैरह रोकते थे और उनको प्रोटेक्ट करके रखते थे, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स को इन्होंने एजुकेशन को भी बहुत प्रमोट किया, ठीक है। ये अशोका धम्मा था, बेसिकली इसको अशोका धम्मा के नाम से जाना जाता था। इनके ये कुछ रूल्स थे जो कि स्टेट के भी डेवलप होने में हेल्प किया एंड वहाँ की जो इनकी किंगडम की पीस थी और वहाँ का जो ग्रोथ था, डेवलपमेंट था, उसको भी ग्रो किया। अब अशोका ने कलिंगा वॉर छेड़ दिया, बिकॉज कलिंगा जो है वो साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया का एक मेजर लैंड एंड सी रूट था, ठीक है। इसमें इन्होंने वॉर तो छेड़ दिया और ये जीत भी रहे थे, बट इनका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। अराउंड 100,000 ऑफ सोल्जर्स जो है वो इनके डेड हो गए, जिसमें से 10,000 सोल्जर्स जो थे वो डायरेक्टली मौर्यन एम्पायर के थे। तो इतना ज़्यादा इनका लॉस देखने के बाद इन्होंने अपना कॉन्केस्ट जो है वो छोड़ दिया। मतलब ये पहले ऐसे क्या कहते किंग थे हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री में या वर्ल्ड की हिस्ट्री में, जिन्होंने कॉन्केस्ट जो है वो छोड़ दिया था वॉर जीतने के बाद भी, ठीक है। क्योंकि और फिर इन्होंने जो है वो बुद्धिज़्म को अपना लिया था, वो बुद्धिज़्म का जो पाथ था वो अपना लिया था, जो कि था नॉन वायलेंस के खिलाफ,
ठीक है। इन्होंने वॉर और वायलेंस को जो है वो एम्ब्रेस कर दिया था, मतलब हटा दिया था, और अहिंसा का पाथ जो है वो फॉलो कर लिया था। इन्होंने हंटिंग ऑफ एनिमल्स भी जो है वो रोक दी थी, ठीक है। वायलेंट जो स्पोर्ट्स थे उनमें भी बैन लगा दिया था। इन्होंने फोर्स लेबरिंग और जो कई लोग जिनको बंदी गृह में बांधा गया था उनको भी छुड़वा दिया था। लाइक इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, ठीक है। 40 ईयर्स ऑफ जो इनके रूल। सो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में आए थे बिंदुसार, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड था फ्रॉम 321 BCE टू 297 BCE। इनके बाद आए बिंदुसार, ये आए 297 BCE में टू 273 BCE। इन्होंने भी बहुत अच्छा कंट्रोल किया, लाइक कंट्रोल गेन किया ओवर किंगडम्स, बट इन्होंने एक्सेप्ट कलिंगा, बाकी सारे एम्पायर्स में जो है मौर्यन एम्पायर जो है स्प्रेड हुआ था, और इन अप टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। एंड इन्होंने जो है बाकी के जो साउथ किंगडम्स थे उसके साथ में बहुत अच्छे रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करके रखे। फिर इसके बाद अशोका आए जो कि 273 BCE से 232 BCE तक थे, ठीक है। 273 BCE से 232 BCE तक। बेसिकली अशोका का जो है उन्होंने थ्रोन को असेंड किया था 273 में, ठीक है। इन्होंने इनके ऊपर बिंदुसार के ऊपर पे विजय प्राप्त की थी, ठीक है। इनको हराया हुआ था, ओके। एंड ये 273 BCE में इनको थ्रोन मिला था। फिर अशोका को सिर्फ साउथ एशिया, कलिंगा को छोड़ करके बाकी सारी प्लेसेस पे इन्होंने जो है वो कंट्रोल गेन किया हुआ था। बट कलिंगा एक इम्पॉर्टेंट साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया लैंड एंड सी रूट था जिन पे इनको विजय प्राप्त करना जो कि इम्पोर्टेंट था, ओके। सो इन्होंने कलिंगा पे वॉर छेड़ दी, ओके। कलिंगा वॉर छेड़ दिया इन्होंने, बट दोस्तों अब हम देखेंगे मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मौर्यन एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन आउट होता था, ठीक है। ये बेसिकली जो है वो 4 टाइप्स में डिवाइडेड था, ठीक है, जिनमें कि आते हैं हमारे, एक आता है सेंट्रल, ठीक है, फिर है हमारा प्रोविंशियल, ठीक है, फिर है डिस्ट्रिक्ट एंड फिर है विलेज। ये 4 टाइप्स में जो है वो इनका एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड था। एक अलग से आता है पाटलिपुत्र, क्योंकि पाटलिपुत्र जो है वो इनकी राजधानी थी या कैपिटल थी, तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रूल है, वो अलग तरीके से था। बेसिकली सेंट्रल में जो है वो एक किंग होता था हाईएस्ट अथॉरिटी पे, ठीक है। उनके अंडर में कुछ मिनिस्टर्स होते थे जिनको अमात्यास बोलते थे, जो कि उनकी किंगडम का रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, वेलफेयर, आर्मी, ये सब जो है वो लुकअप करते थे। फिर आता है प्रोविंशियल। अब हर एक जो बड़ा एम्पायर है वो छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड होता था, जिनकी जो लाइक जो हेड होता था, जैसे यहाँ पे किंग है, यहाँ पे कुमार्स होते थे, ठीक है। इनके जो अंडर में आते थे मिनिस्टर्स, उनको अमात्यास बोलते थे, यहाँ पे महामात्यास बोलते थे, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। फिर उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो प्रोविंसेस थे ये भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हुए थे, और इनकी जो क्या बोलते हैं हायर एडमिनिस्ट्रेटिव हायर अथॉरिटी जो पावर थी वो थी प्रदेष्ठा के पास में। इनकी जो लाइक जो हायर अथॉरिटी होता था उसको प्रदेष्ठा बोलते थे। प्रदेश आप जानते होंगे डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है, और स्टेट को बोला जाता है। उसी तरीके से प्रदेष्ठा जो है वो डिस्ट्रिक्ट के हेड को बोला जाता था, ठीक है। एंड देन हम देखते हैं विलेज में। तो विलेज में क्या होता था, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो टाउन्स थे जो कि लेस डेवलप्ड थे, या ये सब जो छोटे छोटे विलेजेस थे वो बहुत सारे लाइक ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए गए, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए गए। एंड इनको मेंटेन करने के लिए विलेज का ही एक हेड होता था, ठीक है। लाइक विलेज के जितने भी मेंबर्स होते थे वो ही एक हेड प्रिपेयर करते थे, वो ही एक हेड को असाइन करते थे। तो उनका जो हेड होता था वो सारी मिनिस्ट्री पावर्स जो है वो मेंटेन करने में, या कलेक्टेड टैक्सेस या रेवेन्यू कलेक्ट करने में
हेल्प करता था। फिर हम आते हैं पाटलिपुत्र का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस पर। सो बेसिकली जो है पाटलिपुत्र इनका लाइक मौर्यन एम्पायर या मगध का कैपिटल हुआ करता था उस टाइम पे। ये जो है ये एक वुडन वॉल से जो है वो सराउंडेड था, ठीक है, जिसके 64 गेट्स थे। पाटलिपुत्र के हमारे 64 गेट्स थे और इसमें अराउंड 570 टावर्स थे। सोचिए उस टाइम पे ये इतना डेवलप्ड था, लाइक इसमें एक वुडन वॉल से ये प्रोटेक्टेड था, 64 गेट्स थे, 570 टावर्स थे यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि अब एनिमी अटैक्स से जो है ये उसको लाइक प्रोटेक्ट कर सके। अशोका के टाइम पे मौर्यन एम्पायर जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका था। इनकी कमिटी में जो है वो 30 मेंबर्स थे जो कि इनका सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वो है पाटलिपुत्र का वो देखते थे, लाइक फॉरेनर्स का जो कंफर्ट था, सिक्योरिटी था वो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स ऑफ डेथ्स, ठीक है, और किस तरीके से जो गुड्स है उनको मैन्युफैक्चर होना चाहिए, टैक्सेस किस तरीके से कलेक्ट होना चाहिए, ये जो है ये 30 मेंबर्स ही जो है ये पाटलिपुत्र में इन सब चीज़ों को मेंटेन करके रखते थे। ये हमारा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन था।